बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। तो इस सवाल में हमने ए बी और बी ए की वैल्यू मालूम करनी है अगर मुमकिन हुआ तो। पहले हम ए बी मालूम करेंगे। तो ए बी मालूम करने से पहले हम चेक करेंगे कि ए बी पॉसिबल भी है या नहीं। तो ये देखने के लिए हम देखेंगे कि ए में कॉलम की तादाद कितनी है और बी में रोज़ की तादाद कितनी है। अगर ए में कॉलम की तादाद और बी में रोज़ की तादाद बराबर हुई तो ए बी पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल होगा। तो ए में 2 कॉलम है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ रोज़ इन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2। तो दोनों में ए में कॉलम की तादाद और बी में रोज़ की तादाद बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 10 ए बी इज़ पॉसिबल, यानी ए और बी ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ए बी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए पहले है तो ए मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे 1 2 -1 0। इसी तरह उसके बाद बी है तो हम बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे 3 2 1 -1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, ए की रो को बी के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की हमारे पास फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन होगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। इसी तरह जैसे हमने फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, तो अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1। हमने फ़र्स्ट रो को बारी बारी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। यहाँ पे होगा -1 3, दरमियान में प्लस का साइन होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। जैसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन, और 0 मल्टीप्लाई बाय -1, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 2 1 ज़ा 2। इसी तरह यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस माइनस माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद की हमने। तो इनको प्लस माइनस करेंगे हम। 3 + 2 हमारे पास 5 होते हैं, 2 - 2 हमारे पास 0 होते हैं, -3 + 0 -3 होगा, और -2 - 0 हमारे पास -2 होगा। तो ये हमारे पास ए बी का जवाब आ गया। अब हमने मालूम करना है बी ए। तो बी ए में भी हम पहले मालूम करेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम। नंबर ऑफ़ कॉलम इन, अब हमारे पास बी पहले है तो हमने बी में कॉलम की तादाद देखनी है। पहला मैट्रिक्स जो भी होगा उसमें हमने कॉलम की तादाद चेक करेंगे, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास जो भी होगा उसमें हम रोज़ की तादाद देखेंगे। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए इज़ इक्वल टू, तो देखते हैं बी में कॉलम कितने हैं, 1 और ये 2। बी में कॉलम की तादाद 2 है और ए में रोज़ की तादाद 1 और ये 2। तो बी ए में रोज़ की तादाद 2 है, यानी
बी ए भी पॉसिबल है क्योंकि दोनों में कॉलम और रोज़ की तादाद बराबर है, तो हम कह सकते हैं 10 बी ए इज़ आल्सो पॉसिबल। तो बी ए में देखें, बी पहले है और ए बाद में है, तो इसमें हमने बी मैट्रिक्स पहले लिखना है, हमारे पास है 3 2 1 -1, और ए मैट्रिक्स बाद में है, तो हम ए बाद में यहाँ पे लिखेंगे 1 2 -1 और 0। अब इनको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे सामने मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1, दरमियान में प्लस का साइन, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 × -1। उसके बाद फर्स्ट रो को ही हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 प्लस 2 × 0, पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1, दरमियान में प्लस का साइन होगा, और अब दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -1। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2, दरमियान में प्लस का साइन, और -1 × 0, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद की हमने। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2, यहाँ पे 2 3s are 6, प्लस 2 0s are 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1s are 1, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी 1 1s are 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1s are 2, प्लस माइनस माइनस, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 3 को 2 से माइनस किया तो 1, 6 + 0 हमारे पास 6 होगा, 1 + 1 2 होगा, और 2 - 0 2 होगा हमारे पास। ये बी ए मैट्रिक्स का जवाब भी हमारे पास आ गया है। दूसरा जुज़े हमारे पास, यहाँ भी ए और मैट्रिक्स दोनों की वैल्यूज़ दी गई हैं, और इसी तरह हमने ए बी और बी ए मालूम करना है अगर पॉसिबल हुआ तो। पहले हम ए बी मालूम करेंगे, उसके लिए देखेंगे ए में नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम इन ए, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम 1 और ये 2, C1 और C2, तो ए में कॉलम की तादाद हमारे पास 2 है। और बी मैट्रिक्स में हम देखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़, तो नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी इज़ इक्वल टू, ये बी मैट्रिक्स है, इसमें हम नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे, ये पहली रो है R1 और ये दूसरी रो है R2, तो हमारे पास बी में 2 रोज़ हैं, तो ए में 2 कॉलम हैं और बी में 2 रोज़ हैं, यानी इनकी तादाद इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ पॉसिबल। तो ए भी हम मालूम कर सकते हैं, तो ए भी हम मालूम करेंगे। ए बी में हमारे पास ए पहले है, तो ए मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे 1 - 2, और बी बाद में है, तो बी हम बाद में लिखेंगे 3 और -4। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है, यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 3, दरमियान में प्लस का साइन होगा, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 × -4, और ब्रैकेट को बंद करेंगे यहाँ। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 2 4s are 8, और 3 + 8 हमारे पास होते हैं 11। ये हमारे पास ए बी का जवाब आ गया। अब हमने बी ए मालूम करना है, तो बी ए में देखें, बी पहले है और ए बाद में है, यानी बी पहला मैट्रिक्स है और ए दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है। चूँकि बी हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, तो इस दफ़ा बी में हमने
कॉलम की तादाद चेक करनी है, तो बी हमारे पास ये है, बी में सिर्फ एक ही कॉलम है C1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम इन बी। तो बी में सिर्फ एक ही कॉलम है, तो और ए में हमने चेक, ए चूँकि यहाँ पे हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है, तो इसमें हमने नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए इज़ इक्वल टू, तो ए में हमारे पास सिर्फ एक ही रो है यानी कि R1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो देखें बी और ए में दोनों में कॉलम और रो की तादाद बराबर है, यानी दोनों में एक एक है, तो हम कह सकते हैं 10 बी ए इज़ आल्सो पॉसिबल। तो बी ए हम मालूम करेंगे, बी पहले लिखा हुआ है, तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे पहले लिखेंगे, वो हमारे पास है 3 और 4। उसके बाद ए लिखा हुआ है, ए हम यहाँ पे लिखेंगे बाद में 1 और -2। इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, यानी फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -2, और उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय -2। 3 को भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, और ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस माइनस का साइन इसके साथ होगा। ये हमारे पास बी ए का जवाब भी आ गया है। तीसरा जुज़ हमारे पास है, ए और बी दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई हैं, तो हमने ए बी और बी ए ही मालूम करना है। पहले हम ए बी मालूम करेंगे, तो ए बी में ए पहला मैट्रिक्स है और बी दूसरा है, तो पहले मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम इन ए में देखते हैं कितने कॉलम हैं। ए में सिर्फ एक ही कॉलम है C1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए में कॉलम की तादाद 1 है, और दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसमें हमने रोज़ चेक करनी है। बी मैट्रिक्स हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखें तो सिर्फ R1 यानी एक ही रो है, तो यहाँ पे हम वो भी लिख देंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी, चूँकि R1 सिर्फ एक ही रो है, तो देखें ए और बी दोनों में रो एंड कॉलम की तादाद इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि 10 ए बी इज़ पॉसिबल। तो ए बी मालूम करेंगे हम, ए बी में ए पहले है, तो ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे 4 और 4। उसके बाद बी हमारे पास है, बी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं 2 और 5, तो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, यानी फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ भी 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और ये ब्रैकेट बंद। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, 4 2 ज़ार 8 एंड 4 5 ज़ार 20। ये हमारे पास ए बी का जवाब आ गया। अब हमने बी ए मालूम करना है, यानी बी पहले है और ए बाद में है। उसके लिए भी हम देखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल है या नहीं है। नंबर ऑफ़ कॉलम इन बी, चूँकि बी यहाँ पे हमारे पास पहला मैट्रिक्स है और पहले मैट्रिक्स में हम कॉलम देखते हैं, तो बी में इस दफ़ा हम कॉलम चेक करेंगे, और नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए में हमने इस दफ़ा रोज़ चेक करनी है। तो कॉलम इन बी कितने हम देखेंगे, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसमें फ़र्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, ये C1 है, ये C2 है, तो बी में 2 कॉलम है, तो यहाँ पे हम कॉलम की तादाद लिखेंगे 2 है।
ए में हमने रोज़ चेक करनी है। ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है R2। तो ए में हमारे पास कितारों की तादाद भी 2 है। तो दोनों मैट्रिक्स में कॉलमों और कितारों की तादाद हमने देखा बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 10 BA इज़ आल्सो पॉसिबल। तो बी ए में देखें, बी पहले है और ए बाद में है। तो हम बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, 2 और 5 इसके 2 एलिमेंट हैं। उसके बाद ए है हमारे पास है, ए हमारे पास है 4 एंड 4। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, यानी रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन, और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे ब्रैकेट बंद की हमने और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 ज़ार 8 प्लस 5 4 ज़ार 20, 8 प्लस 20 हमारे पास होते हैं 28। ये हमारे पास बी ए का आंसर भी आ गया है। चौथा जुज़ हमारे पास है, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और यहाँ भी हमने ए बी और बी ए ही मालूम करना है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम इन ए में हम कॉलम की तादाद चेक करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है C1, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है C2। तो ए में हमारे पास 2 कॉलम हैं। और नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी में हम देखेंगे कितनी कितारें हैं। ये फर्स्ट रो है R1 और ये सेकंड रो हमारे पास R2। तो बी में हमारे पास रोज़ की तादाद भी 2 है। तो हम कह सकते हैं कि 10 ए बी इज़ पॉसिबल, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ए बी में देखें, ए पहले है और बी बाद में है। तो ए की जगह पे हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -1 1 3 एंड 0। उसके बाद बी है हमारे पास, बी हमारे पास -1 4 1 2 3 1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इसमें पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है 1 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस का साइन होगा। उसके बाद दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन, और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली फर्स्ट रो को हमने तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा -1, दरमियान में प्लस का साइन, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, जिस रो को हमने मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ भी उसी रो में मल्टीप्लाई करना है। थर्ड रो है तो हम यहाँ पे थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन, और दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 एंड 2। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनको हमने कैलकुलेट करना है। प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1, प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, प्लस 2 3 ज़ार 6, 1 1 ज़ार 1, प्लस 2 1 ज़ार 2, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1, प्लस 2 1 ज़ार 2, माइनस प्लस माइनस
4 वन ज़ार 4 प्लस 3 वन ज़ार 3 प्लस माइनस प्लस माइनस 1 वन ज़ार 1 प्लस 1 वन ज़ार 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 वन ज़ार 3 प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 4 ज़ार 12 प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 वन ज़ार 3 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0। फर्दर आगे इसको यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो 1 प्लस 4 हमारे पास 5 होते हैं, 4 प्लस 6 10, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, माइनस 4 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस किया तो 1 और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा वो माइनस हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 माइनस किया तो 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 होगा, 12 प्लस 0 12 होगा, 3 प्लस 0 3 होगा। ये हमारे पास ए बी का जवाब आ गया है। अब हमने बी ए का जवाब मालूम करना है। इसी तरह इसमें हमारे पास बी पहला मैट्रिक्स है तो बी में हम नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम इन बी, तो बी में हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो बी में हमारे पास कॉलम की तादाद 3 है। ए में हमने नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करने हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और यहाँ पे हमारे पास है थर्ड रो। तो ए में हमारे पास रोज़ की तादाद भी 3 है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम इन बी एंड नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं 10 बी ए इज़ आल्सो पॉसिबल। तो बी ए में देखें बी पहले है और ए बाद में है, तो हमने बी को पहले लिखना है और ए को बाद में। बी हमारे पास है -1 4 1 2 3 1। उसके बाद ए हमारे पास है 1 2 -1 1 3 एंड 0। मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है, यानी फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारे पास होगा -1, इसमें भी पहला नंबर पहले नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 प्लस इंटू -1, दरमियान में फिर से प्लस का साइन होगा और तीसरा नंबर तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और पहला नंबर पहले नंबर से, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में फिर प्लस का साइन और तीसरा नंबर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर, जब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेकंड रो में ही लिखेंगे। तो पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस तीसरा नंबर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में फिर प्लस और तीसरा नंबर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे। प्लस माइनस -1 1 ज़ार 1, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, 4 1 ज़ार 4, प्लस 3 1 ज़ार 3, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, प्लस 4 1 ज़ार 4, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3, प्लस 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, प्लस 3 1 ज़ार 3, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अगेन कैलकुलेशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 में प्लस किया तो -5 प्लस 3 हमारे पास होंगे -2, 4 में से 2 माइनस किए तो 2,
2 -3 -1 प्लस 9 ये हमारे पास 8 होंगे। 4 + 3 हमारे पास 7 होता है। ये हमारे पास बी ए मैट्रिक्स का भी जवाब आ गया। पांचवा जुज़ हमारे पास है ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। यहाँ भी हमने पहले ए मालूम करना है। तो ए बी में ए पहले है, तो ए मैट्रिक्स में हमने कॉलम की तादाद देखनी है। ए मैट्रिक्स हमारे पास इसमें देखेंगे, ये C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम और C3 तीसरा कॉलम है। यानी कि ए में हमारे पास कॉलम की तादाद 3 है। और बी में हमने रोज़ चेक करनी है। बी में ये फर्स्ट रो है R1, सेकंड रो R2 और थर्ड रो R3। तो बी में रोज़ की तादाद भी 3 है। यानी ए में कॉलम की तादाद बी में रोज़ की तादाद के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि 10 ए बी इज़ पॉसिबल। तो ए बी में ए पहले लिखा हुआ है, तो ए मैट्रिक्स हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 1 2 2 3 1 1। उसके बाद बी लिखा हुआ है 1 5 2 4 1 6। मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 दरमियान में प्लस का साइन। उसके बाद दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 2 × 2, फिर प्लस का साइन। तीसरा नंबर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 2 × 1। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा 1 × 5 प्लस 2 × 4 प्लस 2 × 6। इसी तरह हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और पहला नंबर पहले नंबर से 3 × 1 दरमियान में प्लस दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है 1 × 2 दरमियान में फिर प्लस और तीसरा नंबर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है 1 × 1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसी तरीके से 3 × 5 प्लस 1 × 4 प्लस 1 × 6 और ब्रैकेट बंद। अब इनकी कैलकुलेशन करनी है हमने। 1 1 ज़ार 1 प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 1 ज़ार 2 1 5 ज़ार 5 प्लस 2 4 ज़ार 8 प्लस 2 6 ज़ार 12 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 1 ज़ार 1 3 5 ज़ार 15 प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस 6 1 ज़ार 6। इनको कैलकुलेट करें हम तो हमारे पास 1 + 4 5 5 + 2 7 5 + 8 13 प्लस 12 हमारे पास होंगे 25 और 3 + 2 5 प्लस 1 हमारे पास होंगे 6। 15 + 4 19 19 + 6 हमारे पास होंगे 25। ये हमारे पास ए बी का जवाब आ गया। अब हम बी ए मालूम करेंगे। बी ए मालूम करने के लिए बी हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, तो इसमें हमने देखना है नंबर ऑफ़ कॉलम इन बी। तो बी में हम देखेंगे कितने कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम C1 और ये दूसरा कॉलम है C2। तो बी में कॉलम की तादाद हमारे पास 2 है। अब ए हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें हमने देखना है नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए इज़ इक्वल टू। ए में हम देखेंगे ये फर्स्ट रो है R1 और ये सेकंड रो है R2। तो हमारे पास ए में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो बी में कॉलम और ए में रोज़ दोनों की तादाद इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि 10 बी ए इज़ आल्सो पॉसिबल, यानी बी ए भी मालूम किया जा सकता है। तो बी ए में देखें, बी पहले है और ए बाद में है। तो बी मैट्रिक्स हम पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 5 2 4 1 एंड 6। उसके बाद ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 2 3 1 एंड 1। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है उसी तरीके से, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यानी पहला नंबर पहले के साथ दरमियान में प्लस। उसके बाद दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 × 3। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 से होगा प्लस
5 मल्टीप्लाई होगा 1 से। इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, दरमियान में प्लस, और 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमारे पास होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस, और 6 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे। 1 1 ज़ार 1 प्लस 5 3 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2 प्लस 5 1 ज़ार 5, 2 1 ज़ार 2 प्लस 5 1 ज़ार 5, 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 4 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 1 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 1 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1 प्लस 6 3 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2 प्लस 6 1 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 प्लस 6 1 ज़ार 6। इनको प्लस किया तो 1 प्लस 15 16, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 12 हमारे पास होते हैं 14, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 18 हमारे पास होंगे 19, 2 प्लस 6 8, एंड 2 प्लस 6 8। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स का जवाब भी आ गया है।